विद्यार्थी मित्रों, पद्य विभाग के अंतर्गत आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक की दूसरी कविता गुरुबाणी को देखने वाले हैं। कविता शुरू करने से पहले हम हिंदी साहित्य के कालखंड को संक्षिप्त में देखेंगे, क्योंकि प्रस्तुत कविता गुरुबाणी गुरु नानक की पदावली है। गुरु नानक जी का कालखंड भक्ति काल माना जाता है। आइए, भक्ति काल यानी क्या, इस संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल यह सुवर्ण काल माना जाता है। साहित्य की दृष्टि से, मूल्य संवर्धन की दृष्टि से तथा समाज सुधार की दृष्टि से यह काल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भक्तिकालीन साहित्यकारों ने केवल साहित्य लिखने के लिए साहित्य का निर्माण नहीं किया, तो समाज में मूल्यों का रुजन, समाज में परिवर्तन की दृष्टि से विचार मंथन, गलत रूढ़ी परंपरा का विरोध, समताधिष्ठित समाज निर्माण के प्रयास, धर्म का सही अर्थ आदि के लिए साहित्य का निर्माण किया। अपने आराध्य की भक्ति में रत होकर समाज को सही राह दिखाने का काम इन संत साहित्यकारों ने किया और भक्ति काल इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखा गया। विद्यार्थी मित्रों, 11वीं का पाठ्यक्रम पढ़ते समय हमने मध्ययुगीन भक्ति काव्य के अंतर्गत भक्ति महिमा संत दादू दयाल की और बाल लीला संत सूरदास की पढ़ाई की। आज हम मध्ययुगीन भक्ति काल का संक्षिप्त में परिचय देखेंगे। भक्ति काल की दो शाखाओं को हमें पहले देखना है। भक्तिकालीन दो शाखाएं, एक निर्गुण शाखा, दूसरी सगुण शाखा। आइए, निर्गुण शाखा यानी क्या, पहले देखते हैं। निर्गुण शाखा के संत कवि ईश्वर का स्वरूप कैसा है, इस संदर्भ में कहते हैं तथा उनका यह मानना है। ईश्वर कैसा है, तो वे निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना करने वाले हैं। यह संत कवि किसी मंदिर मस्जिद में बसने वाले ईश्वर को ईश्वर मानते नहीं। तो ईश्वर यानी जिसे रंग नहीं, रूप नहीं, जो प्रत्यक्ष तौर से दिखाई नहीं देता लेकिन उसका एहसास होता है, वह किसी मूर्ति में नहीं बसता, वह किसी मंदिर में मस्जिद में नहीं बसता, तो वह हमारे यानी मनुष्य के अंदर होता है। आत्मा यानी परमात्मा है। इंसानियत यानी परमात्मा की सेवा है। और ऐसे यह संत कवि ज्ञानाश्रयी शाखा के माने जाते हैं। इसके प्रमुख संत कबीरदास जी है, जो निर्गुण शाखा के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। इसमें दूसरी भी एक विचारधारा है जिसे प्रेमाश्रयी विचारधारा कही जाती है और जिसके प्रमुख कवि है जायसी। तो निर्गुण शाखा के साथ साथ मध्ययुगीन भक्ति काव्य की दूसरी शाखा है और वह है सगुण शाखा। ईश्वर को सगुण मानने वाले राम भक्त, जिसमें तुलसीदास आ जाते हैं, और कृष्ण भक्त में सूरदास जी आ जाते हैं। यह दोनों भी सगुण शाखा के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। आज हम निर्गुण शाखा के संत कबीरदास की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करने वाले गुरु नानक जी की गुरुबाणी को देखने वाले हैं। निर्गुण भक्ति धारा ईश्वर से भी ऊंचा स्थान गुरु को देती है। मनुष्य के जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु बिन ज्ञान कहाँ, गुरु बिन ज्ञान कहाँ, तथा गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागू पाय, बलहरि आपने गोविंद दियो बताए। ऐसा कहने वाले कबीरदास अपने गुरु को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे ही गुरु नानक जी अपने जीवन में गुरु का स्थान ऊंचा मानते हैं। इनकी पदावली से आइए उनके विचारों को हम आत्मसात करते हैं। कविता देखने से पहले हम कवि संत गुरु नानक जी का परिचय देखते हैं। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी नामक गांव में हुआ, जो आज पाकिस्तान में है।
बचपन से ही गुरु नानक जी एक तेजस्वी बालक थे। आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। ज्ञान का प्रकाश देना यही आपके जीवन का उद्देश्य रहा। बचपन से आप ज्ञानी थे। इतने ज्ञानी बच्चे को पढ़ाने के लिए बंदिस्त पाठशाला तथा सामान्य अध्यापक क्या काम का ही नहीं था। आप बचपन में धर्म के बड़े बड़े ज्ञानी जनों से खुलकर चर्चाएं करते। धर्म का आडंबर, पाखंड पर विरोध इनका प्रमुख कार्य था। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, समाज सुधारक, धर्म सुधारक, न्यायी और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी है। आप सभी धर्म तथा समाज के सभी घटकों को समानता की दृष्टि से देखते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचारों की पुष्टि की है। आपका कवि हृदय कोमलता का प्रतीक है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। आपका निधन 1539 को हुआ। अब आइए इनकी प्रमुख कृतियां देखते हैं। इनकी प्रमुख कृति है गुरु ग्रंथ साहिब। अब पदावली यानी कि इनके पद हम देखने वाले हैं। पदावली यानी क्या, इस विधा के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी हमें देखनी है। पद काव्य रचना की गेय शैली है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जा सकता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूप में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती है। एक संतों की सबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। अब गुरुबाणी के माध्यम से गुरु नानक जी हमें क्या सलाह देते हैं, इस संदर्भ में जानकारी हमें लेनी है। प्रस्तुत पदों में गुरु नानक जी ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपनी विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से ही सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक जी ने कर्मकांड और बाह्य आडंबर का घोर विरोध किया। चलिए गुरु नानक जी की कविता हम शुरू कर देते हैं। एक एक पद को हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद एक एक पद का जो अर्थ है वह अर्थ मैं स्पष्ट करूंगी। मैं पहले पदावली यहाँ पर पढ़ने जा रही हूँ। अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो पाठ्य पुस्तक खोलकर देखिए, मैं पदावली पढ़ रही हूँ। पदावली है, नानक गुरुन चेतनी मनी आपणे सूचित। नानक गुरुन चेतनी मनी आपणे सूचित। छूते तिल बुआड जीव सुए अंदर खेत। खेते अंदर छूट्या कहू नानक सहु नाह। खेते अंदर छूट्या कहू नानक सहु नाह। फली अही फूली अही बपुड़े भी तन बीच स्वाह। अब गुरु नानक जी की यह पहली पदावली, जिसका अर्थ क्या है यह हम देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसे नए शब्द आए हुए हैं, जैसे कि आपने सूचित एक शब्द यहाँ पर आया है। उसका अर्थ है अपने आप को ज्ञानी समझना तथा अपने आप को ज्ञानी समझने वाला। दूसरा एक शब्द यहाँ पर आया है बुआड़, यानी बुराई करना। तीसरा एक शब्द यहाँ पर आया है तिल। तिल यानी एक पौधा है।
जैसे जैसे मैं इस पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करूंगी, वैसे वैसे उसका विवरण आगे देती जाऊंगी। तो चलिए, इसका अर्थ क्या है यह हम देख लेते हैं। मनुष्य के जीवन में गुरु का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। निर्गुण शाखा के प्रमुख प्रवर्तक कबीरदास जी ने गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना। वैसे भी हमारे भारत में गुरु शिष्य परंपरा आदर्श ही है। गुरु और शिष्य का रिश्ता अटूट है। प्राचीन काल से यह गुरु शिष्य की परंपरा सर्वश्रेष्ठ है। आज के तंत्रज्ञान के युग में भी गुरु शिष्य का यह रिश्ता वैसे ही बना हुआ है। हमारा पहला गुरु हमारी माँ तथा हमारे पिताजी होते हैं। उनके संस्कारों से ही हमारे जीवन की नींव बनती है। उनके संस्कार के बलबूते पर हमारे जीवन का रास्ता हम आसानी से नापते हैं। उसके बाद जब हम पाठशाला में कदम रखते हैं, तब वहां के अध्यापक यानी हमारे गुरु हमारे आदर्श बनते हैं। जीवन में हर पल पर कुछ न कुछ सीख देने वाला हमारा गुरु तो होता है। कबीरदास जी की गुरु परंपरा हमें ज्ञात है और कबीरदास जी की इस गुरु परंपरा को आगे बढ़ाने का काम नानक जी करते हैं। उन्होंने भी अपने जीवन में गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना। इस पहले पद में नानक जी गुरु की महत्ता स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, जो व्यक्ति अपने आप को सद्गुरु से महान समझता है, यह उसका अहंकार होता है। अहंकार से कदापि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तथा अहंकारी मनुष्य का ज्ञान निरर्थक होता है। ऐसे अहंकारी मनुष्य की तुलना नानक जी तिल के साथ करते हैं। तिल यानी एक ऐसा पौधा जिसके फूल दिखाई देने में तो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, परंतु वे कैसे होते हैं? तो वे बहुत जहरीले होते हैं। बिल्कुल अहंकारी मनुष्य भी ऐसा ही होता है। ऊपर ऊपर से ऐसा अहंकारी मनुष्य अच्छा लगता है, ज्ञानी लगता है, परंतु उनके भीतर अगर हम झांक कर देखेंगे तो बस उनके अंदर हमें विचारों की गंदगी ही दिखाई देगी और दूसरा कुछ नहीं। और वे अपने विचारों की इस गंदगी को समाज में फैलाने का काम करते हैं। और ऐसे यह अहंकारी मनुष्य समाज में गंदगी फैलाकर अपने समाज को गंदा बनाते हैं। अब तिल का जो पौधा है, वह पौधा यानी क्या है? तो हमारे महाराष्ट्र में जिसे कांग्रेस गवत कहा जाता है, वह तिल का पौधा है। जो व्यक्ति अपने आप को सर्वज्ञानी समझता है, उसे ज्ञान का अहंकार होता है। वह तो अपने पास के ज्ञान का उपयोग सही ढंग से करता ही नहीं। इसलिए उसकी तुलना नानक जी ने जहरीले पौधे के साथ की है। गुरु ही ज्ञान का उजाला देने वाला, अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट करने वाला, हमें सच्चाई का रास्ता दिखाने वाला सर्वश्रेष्ठ ऐसा मार्गदर्शक होता है। ज्ञान का उजाला देने वाला यह गुरु सूर्य की भांति हमारे जीवन को उजालित करता है। इसीलिए ऊपर कबीरदास जी का उदाहरण हमने देखा। वे तो ईश्वर से भी श्रेष्ठ गुरु को मानते हैं, क्योंकि ईश्वर तक जाने का रास्ता गुरु दिखाते हैं। अब आज हमारे लिए ईश्वर कौन है? यह प्रश्न विद्यार्थियों के सामने हो सकता है। हमारा ईश्वर यानी हमारे जीवन का ध्येय, हमारे जीवन का लक्ष्य, जिस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए हमें गुरु मार्गदर्शन करते हैं, उनके मार्गदर्शन से लक्ष्य पूर्ति होती है। इसीलिए हमारे जीवन में उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है। विद्यार्थी मित्रों, पहले पद से अहंकारी मनुष्य कितना जहरीला होता है, यह स्पष्ट करते हुए गुरु का महत्वपूर्ण स्थान नानक जी बता रहे हैं।
अगले पदावली में भी ऐसे ही महत्वपूर्ण नैतिक मूल्यों की पहचान नानक जी देते हैं। अगले वीडियो में हम बाकी की कविता का अध्ययन करेंगे।